Okay, so Ferdinand was sitting on the beach and he could hear the music, but he could not understand, he could not realize, वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. It was coming from the earth, ज़मीन से आ रही है, हवा से आ रही है, पानी की तरफ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये उसको वो मेक आउट नहीं कर पा रहा था. Then he noticed that the sweet sound seemed to be passing by him over the waters. And then he just focused on it. उसने आराम से बैठकर उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया, केयरफुली, एंड ही लिसन टू दैट म्यूजिक अटेंटिवली एंड केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुना. तो उसने क्या मेक आउट किया, ही नोटिस्ड, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो म्यूजिक की साउंड है, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी म्यूज़िक की, स्वीट साउंड थी, वो कहाँ से आ रही थी, वो जैसे उसके करीब से गुजर रही थी, इट वॉज मूविंग. ठीक है, उसको लग रहा था कि जैसे वो उसके कान से गुजरती हुई जा रही है, उसके करीब से गुजरती हुई जा रही है ओवर द वाटर्स, और पानी के ऊपर से जैसे गुजरती हुई जा रही है. It made the waves calm and it made him feel less sad. And he observed, he felt that as the music was going towards the sea, towards the water, the waves, they were becoming calm, and they were becoming very स्मूथ. जो उसके अंदर का कोई भी ऊंची नीची ऐसी लहरें उठ रही थी, तो एज द म्यूजिक वॉज रीचिंग टू द वाटर वॉज बिकमिंग काम, बिल्कुल पुरसुकून होता जा रहा था समंदर. और बिल्कुल उसी तरह से फर्डिनेंड वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट हिज सैडनेस, और जो उसका गम था और तकलीफ थी, जो उसके फादर की डेथ, उसको लग रहा था कि उसके फादर की डेथ हो गई है, तो वो बहुत दुखी था. तो जैसे उसके दुख में कुछ कमी होती जा रही है, उसे ऐसे लग रहा था जैसे इट वाज दैट म्यूजिक वाज सो सूदिंग, एंड इट वाज सो सेटिस्फाइंग कि वो सुन के उसको बहुत सुकून महसूस हो रहा था. ही फॉलोड इट. नाउ दिस वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, एंड स्ट्रेंज होने के साथ साथ ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा उसको बहुत सुकून भी मिल रहा था इससे. सो ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ, और ही स्टार्टेड फॉलोइंग द म्यूजिक. वो उस तरफ चल पड़ा जहाँ से, जिस तरफ से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी. फॉलो मीन्स टू गो आफ्टर. फॉलो मीन्स टू गो आफ्टर, पीछा करना, किसी चीज़ के पीछे जाना. Followed it. He wanted to find out where it came from because it was all um, magic. So, by his magic, Ariel made Ferdinand follow his music. Ariel ने फर्डिनेंड को अपने म्यूजिक को फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया. वो उठ के और वो उस तरफ चल पड़ा. ही वांटेड टू फाइंड आउट, ही वांटेड टू डिस्कवर कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. ठीक है. In this way, Ariel, who was making the music, brought Ferdinand to the door of Prospero's cave. और इस तरीके से एरियल, जो कि ये सब कुछ कर रहा था ऑब्वियसली, वो क्या, उसने उसका मकसद क्या था, क्यों कर रहा था वो ये सब कुछ, बिकॉज ही वांटेड फर्डिनेंड टू रीच द डोर ऑफ प्रॉस्पेरोस केव. वो चाहता था कि फर्डिनेंड जो है वो कहाँ पहुंच जाए, प्रोस्पेरो के केव के दरवाजे पर पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए. बाय दिस टाइम प्रोस्पेरो एंड मिरांडा वर देयर एज वेल. और इस वक्त मिरांडा और प्रोस्पेरो दोनों अपने केव पर मौजूद थे. मिरांडा वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन शी सॉ द यंग प्रिंस. ऑब्वियसली मिरांडा, आप देखें, एक बहुत छोटी बच्ची है, only 3 years old when she reached that island, and since then she was living there with Caliban and her father. बस और तो कोई इंसान, कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था. ठीक है. तो अब जब उसने इस यंग प्रिंस को देखा, फर्डिनेंड को देखा, तो शी वाज सो सरप्राइज बिकॉज उसको इस बात का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था. शी हैड लिव्ड फॉर 12 years alone on the island with her father, so she had never seen anyone like Ferdinand before. So in her whole life, अपनी पूरी जिंदगी में उसने कोई भी इंसान, कोई यंग जैसे इंसान नहीं देखा था. वो इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ उसने अपने फादर को देखा था. हिज फादर वाज एन ओल्ड मैन. तो ऑब्वियसली वो उसको देख के बहुत ही सरप्राइज्ड हुई. सेकंड थिंग दैट वाज सरप्राइजिंग was that this island is so far from all the places. हर तरफ इसके समंदर समंदर, तो ये कहाँ से आ गया. दिस वाज सरप्राइजिंग. ठीक है जी. ओके.
She thought men always had gray hair and gray beards like her father. और सेकंड उसके जहन में जो इमेज था अबाउट मेन, लोगों के बारे में, वो ये था कि इनकी हमेशा ग्रे बाल होते हैं और ग्रे उनकी दाढ़ी होती है, बिकॉज शी हैड सीन ओनली अ फादर, और किसी को उसने देखा ही नहीं था। तो वही पिक्चर उसके माइंड में थी कि मेन जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। ठीक है। Prospero asked her what she thought about Ferdinand. At first she said she did not know what he was. Prospero ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन है। ठीक है। तो शुरू में तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल मेक आउट नहीं कर पा रही थी कि वो कौन है फर्डिनेंड, और यहाँ कैसे ये पहुंच गया, और ये कौन हो सकता है। एट फर्स्ट शी सेड शी डिड नॉट नो व्हाट ही वाज। शी थॉट फर्डिनेंड वाज स्पिरिट बिकॉज शी डिड नॉट बिलीव a human being could be so good looking. Now, एक चीज़ जो उसके जहन में आई वो ये थी कि शायद बिकॉज आपको पता है कि उनके आइलैंड के ऊपर बहुत सारे स्पिरिट्स मौजूद थे, मिरांडा को इस बात का पता था। तो उसने सोचा शायद ये भी कोई स्पिरिट है, बिकॉज आपको पता है स्पिरिट्स जो है वो अपनी शक्लें बदल बदल के आ सकते हैं, ये उनके अंदर होती है। तो उसने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है कि ये कोई स्पिरिट हो। और दूसरा ये कि फर्डिनेंड वाज वेरी गुड लुकिंग, सो शी थॉट दैट a human being cannot be so good looking, क्योंकि एक इंसान इतना गुड लुकिंग नहीं हो सकता, यकीनन ये कोई स्पिरिट होगा। देन यंग फर्डिनेंड सॉ मिरांडा, एंड व्हेन फर्डिनेंड सॉ मिरांडा ही वाज वेरी सरप्राइज्ड टू। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब फर्डिनेंड ने मिरांडा को देखा तो वो भी बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि ही कुड नॉट एक्सपेक्ट एनी वन ऑन दैट आइलैंड। उसे बिल्कुल ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस आइलैंड पे कोई इंसान हो सकता है। ठीक है। एंड सेकेंडली एट फर्स्ट ही थॉट द म्यूजिक वॉज बींग played for her and that she must be a goddess of the island. अच्छा, अब ये क्या है, जब उसने उसको देखा तो वो उससे कैसे भी, एंड यू नो दैट मिरांडा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो उसने क्या सोचा, उसके जहन में क्या बात आई, उसके जहन में ये बात आई कि मे बी शी इज़ द गॉडेस ऑफ द आइलैंड। अच्छा, अब गॉडेस क्या होता है? गॉडेस होता है, जो आपको पता है, गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी और देवता। क्योंकि ये लोग जो क्रिश्चियंस हैं, और ये जो जिस ज़माने की बात हो रही है, पीपल यूज टू वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे लोग। तो उसने सोचा कि शायद मिरांडा जो है वो इस आइलैंड की गॉडेस है, देवी है। और ये एंड देयर वाज वन मोर थिंग कि गॉड्स और गॉडेसेस को खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, म्यूजिक प्ले किया जाता है, डांस किए जाते हैं, म्यूजिक प्ले किया जाता है, ये उनके रिलीजन का हिस्सा है। तो फर्डिनेंड को यही लगा कि शायद शी इज़ द गॉडेस ऑफ द आइलैंड एंड दिस म्यूजिक इज़ बीइंग प्लेड फॉर हर टू प्लीज हर। उसे खुश करने के लिए ये म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, शायद यही बात है। मिरांडा एंड फर्डिनेंड फेल इन लव इमीडिएटली and they liked each other very much, obviously. Prospero was pleased about this, for he had planned that they should be married. However, he decided to test the strength of their love. Now, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ प्रॉस्पेरो क्यों कर रहा था, बिकॉज ही वॉन्टेड फर्डिनेंड एंड मिरांडा टू बी मैरिड। ही वॉन्टेड दे बोथ ऑफ देम टू गेट मैरिड। वो चाहता है कि इन दोनों की शादी हो जाए। ऑब्वियसली व्हेन दे विल गेट मैरिड तो किंग अलोंसो के साथ प्रॉस्पेरो की जो दुश्मनी है, जो प्रॉब्लम्स है उनके दरमियान में, वो सब खत्म हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट प्रॉस्पेरो वांटेड। वो इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता। ही वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद किंग अलोंसो एंड एंटोनियो वंस अगेन। ये उसका प्लान है। और ये देख के फर्डिनेंड और मिरांडा दे लाइक्ड ईच अदर, प्रॉस्पेरो वाज वेरी हैप्पी। दिस इट मेंट इट मीन्स दैट हिज प्लान वाज बीइंग सक्सेसफुल। ये इससे ये पता चल रहा था कि उसका जो प्लान है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। हाउएवर, अब ये वाली बात पे वो बहुत खुश था, उसने कहा ये तो अच्छा ही हुआ। हाउएवर, लेकिन फिर भी he decided to test the strength of their love. But however, उसने सोचा लेकिन फिर भी I should check it that whether it is only a temporary feeling or something, or maybe they really liked each other. Strength of their love यानी
their feelings about each other. उसने कहा कि I should check it and only then I should decide. He spoke very roughly to Ferdinand. Roughly means rudely, बदतमीजी से. Roughly means rudely, बदतमीजी से. उसने क्या किया? उसने फर्डिनेंड से बहुत बदतमीजी के साथ बात की, बहुत बुरे तरीके से बात की. He picked a quarrel with him and called him a thief. Quarrel means लड़ाई, झगड़ा. Quarrel means झगड़ा. पिक्ड अ quarrel मीन्स उसने फर्डिनेंड के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, एक लड़ाई शुरू कर दी. एंड कॉल्ड हिम अ थीफ. कैसे लड़ाई शुरू की? उसने फर्डिनेंड से कहा कि ही इज अ थीफ, कि तुम चोर हो. अब वो बेचारा तो चोर नहीं है, तो जाहिर बात है उसने उससे उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, रूटली उसके साथ बात करनी शुरू कर दी और उसे थीफ कह के बुलाना शुरू कर दिया. He said he thought Ferdinand had come there to take the island away from him, and he blamed Ferdinand. उस पर ये इल्ज़ाम लगाया उसने कि he came here only to take this island from him. कि उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक चोर है और यहाँ सिर्फ इसलिए आया है कि ये हमसे हमारा आइलैंड छीन सके, ले सके, हमारा आइलैंड पे कब्जा कर सके. ये वाला इल्ज़ाम जो है उसने फर्डिनेंड पे लगाया ना. फर्डिनेंड इज नॉट लाइक दैट. वो तो उसको तो पता भी नहीं है इन सारी बातों का. ठीक है जी. प्रोस्पेरो टोल्ड मिरांडा दैट शी शुड नॉट स्पीक टू फर्डिनेंड बिकॉज ही वाज समवन who would steal their wonderful island from them. And along with that उसने मिरांडा से भी ये कहा कि तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ बात करने की, बिकॉज ही इज़ नॉट अ गुड मैन. वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है. एंड ही हैज़ कम हियर ओनली टू टेक आवर आइलैंड, आवर ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल आइलैंड फ्रॉम अस. हमसे ये छीनने के लिए आया है, तो तुम्हें इसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. He also said that he was going to tie Ferdinand up by his neck and feet, give him sea water to drink, and very poor food to eat. अच्छा, इसके अलावा उसने फर्डिनेंड को क्या कहा कि वो क्या करने वाला है? ही वॉज गोइंग टू टाई हिम. बांध देगा वो फर्डिनेंड को, उसकी गर्दन से उसके पैरों से बांध देगा. एंड ही विल गिव हिम सी वाटर टू ड्रिंक एंड वेरी पुअर फूड टू ईट. बहुत ख़राब गंदा खाना उसे खाने के लिए देगा और सी वाटर देगा पीने के लिए. ठीक है. तो ही वॉज टेलिंग के ही वॉज गोइंग टू बिहेव वेरी वेरी बैड विद Ferdinand. Now, this was very surprising because Prospero was not a that kind of person. वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं था, कभी भी किसी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करता था. But he was behaving very rudely and roughly with Ferdinand. Miranda was very unhappy. This was very surprising for Miranda. That's why she was very upset, very unhappy. She did not like it. ठीक है. उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये वाला बिहेवियर. Ferdinand was the first young man she had ever seen. बिकॉज अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फर्डिनेंड वो वाहिद पहला यंग मैन था जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में देखा था. एंड नाउ हर फादर वाज बीइंग अनकाइंड टू हिम. अनकाइंड मींस रूड. और उसके फादर जो है वो उसके साथ इतनी बुरे तरीके से पेश आ रहे थे. शी आस्क्ड हर फादर नॉट टू बी सो हार्ड ऑन हिम. शी रिक्वेस्टेड हर फादर दैट यू शुड नॉट बिहेव लाइक दैट, सो रूड टू हिम. तो उसने अपने फादर से कहा कि उन्हें उसने फर्डिनेंड के साथ इतना ज़्यादा सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए. टू हर मीन्स अकॉर्डिंग टू हर. हाउ डिड शी फेल्ट? टू हर मीन्स शी फेल्ट फर्डिनेंड सीम टू बी अ फाइन ब्रेव यंग नोबल मैन. उसने उसको तो ऐसे लग रहा था, उसने कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे फर्डिनेंड जो है सीम्ड ही लुक्ड लाइक अ फाइन ब्रेव यंग नोबल मैन. यानी उसे लगता था कि फर्डिनेंड एक अच्छा इंसान है और एक बहादुर इंसान है. नोबल मैन मीन्स अच्छा इज्जतदार इंसान है. हु वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. ही इज ब्रेव और वो किसी से डरता नहीं है. But Prospero said that there were many young men in the world who were much better than Ferdinand. मगर Prospero ने कहा कि ये कोई वाहिद एक अकेला अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि दुनिया में तो बहुत सारे और अच्छे यंग मैन मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. और वो फर्डिनेंड से बहुत बेहतर भी हैं. Miranda replied that she did not mind. She had no wish to see anyone nicer than him. Replied means answered. रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, आंसर करना.
मगर मिरांडा ने कहा कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं फर्डिनेंड से बेहतर कोई और इंसान ढूंढूं। बट इट वॉज नो गुड। प्रॉस्पेरो रिफ्यूज टू लिसन टू हिज डॉटर। मगर ये सारी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि प्रॉस्पेरो वॉज नॉट लिसनिंग। वो अपनी बेटी की किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। एंड ही मेड फर्डिनेंड हिज प्रिजनर फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है। और उसने क्या किया कि उसने फर्डिनेंड को अपना प्रिजनर बना लिया, अपना कैदी बना लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी। ओके, चलें बेटे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी इस क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। सो सी यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।